जिंदगी जब रुलाए तो समझ जाना कि गुनाह मुआफ हो गए, और जिंदगी जब हंसाए तो समझ जाना कि दुआ कबूल हो गई। अपने नुकसान पर हरगिज गम ज़दा ना हुआ करो, क्योंकि अल्लाह आपसे उस वक्त तक कुछ वापस नहीं लेता जब तक इससे बेहतर आपको अता ना करे। ऐ अल्लाह, जो मेरे मुकद्दर में नहीं लिखा, इसकी कोशिश और तमन्ना में मुझे मुब्तला ना करना, और जो मेरी तकदीर में लिख दिया है उसे मेरे लिए आसान कर देना। तर्क कहावत: अगर किसी शख्स से ताल्लुक काट चुके हो तो उसके मुतालिक अपनी जुबान भी काट दो। कुछ कर्ज ऐसे भी होते हैं जो चाहने के बावजूद भी चुकाए नहीं जा सकते। बेफायदा है जिंदगी में लोगों का हुजूम, पर खुलूस जो मिल जाए तो एक शख्स ही काफी है। वक्त जब भी फैसला करता है तो गवाहों की जरूरत नहीं पड़ती। बातों की मिठास अंदर का भेद नहीं खोलती। मोर को देखकर कौन ये कह सकता है कि ये सांप खाता होगा। किसी को दिया गया धक्का घूम फिर के आएगा आप ही की तरफ। जब किसी कम ज़र्फ पर एहसान करो तो फिर उसके शर से भी बचो। एक बुजुर्ग से किसी ने पूछा कि इंसान का सुकून कहाँ छुपा है। फरमाया, गफलत हो जाए तो सजदे में, और गलती हो जाए तो तौबा में। मैं आज तक अपनी खामोशी पर नहीं पछताया। जब भी पछताया मैं अपने बोल पर पछताया। अक्लमंद और बेवकूफ दोनों में ही कोई ना कोई ऐब जरूर होता है। अक्लमंद अपना ऐब खुद देख लेता है और बेवकूफों का ऐब दुनिया देखती है। हमने आदाब के चक्कर में कुरान पाक इतना ऊंचा रख दिया कि अब हाथ नहीं पहुंच रहा। कोई शय जब कम पड़ती है तब उसकी कीमत समझ आती है। गंदी सोच और पाँव की मोच कभी इंसान को आगे नहीं बढ़ने देती। कुरान पाक बार बार कहता है, ना उम्मीद ना हो, कमजोर मत पड़ो, गमगीन ना हो। बेशक अल्लाह हर चीज पर कादिर है। कुछ लोग अपनी आधी जिंदगी पढ़ने में गुजार देते हैं और सीखते क्या हैं? दूसरों को नीचा दिखाना। जिंदगी अपने हिसाब से जीनी चाहिए। लोगों को खुश रखने के चक्कर में तो शेर को भी सर्कस में नाचना पड़ता है। अपने अंदर की सोच को साफ रखिए, क्योंकि कश्तियां बाहर के पानी से नहीं, अंदर के पानी से डूबती हैं। आपके आसपास बहुत सारे लोग आपकी मदद करना चाहते हैं, लेकिन आपकी फितरत, सुलूक और सख्त मिजाजी की वजह से वो ऐसा नहीं कर पाते। अल्लाह ताला को जुबान और दिल का सख्त होना पसंद नहीं, इसीलिए अल्लाह ने इन दोनों को बगैर हड्डी के बनाया। इबादत करते हो मगर लोगों को तकलीफ देते हो, सदका करते हो मगर एहसान जताते हो। अपनी नेकियां ऐसी थैली में मत जमा करो जिसमें सुराख हो। दीवारों के कान हो ना हो, मगर फरिश्तों के पास कलम जरूर होता है। तुम दूसरों के सामने ऐसे रहो जैसे एक जुबान 32 दांतों के दरमियान रहती है। मलती सबसे है मगर दबती किसी से नहीं। एक आदमी ने किसी आलिम से सवाल पूछा कि कौम को आगे बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए। एक आलिम ने जवाब दिया, टांग के बदले हाथ खींचो, इंशाअल्लाह कौम ऊपर की तरफ आएगी। इखलास ये है कि इंसान अपनी नेकियां भी इसी तरह छुपाए जैसे अपने गुनाह छुपाता है। किसी ने मटके से पूछा कि तुम इतने ठंडे क्यों रहते हो। मटके ने मुस्कुराकर जवाब दिया, जिसका माजी, हाल और मुस्तकबिल सब मिट्टी से बना हो तो वो तकब्बुर और गर्मी किस बात पर करेगा। अक्सर लोगों को ये कहते सुना है कि गलत बात
ہم سے برداشت نہیں ہوتی، جبکہ غلط بات کو برداشت کرنا ہی تو صبر ہے۔ صحیح بات برداشت نہیں تسلیم کی جاتی ہے۔ جو غلطی نہیں کر سکتا وہ فرشتہ ہے، جو غلطی کر کے اس پر ڈٹ جائے وہ شیطان ہے، اور جو غلطی کے بعد توبہ کر لے وہ انسان ہے۔ کچھ لوگوں سے نفرت نہیں ہوتی، بس ان کی کچھ باتیں سوچ کر ان کو محبت اور عزت دینا بے حد مشکل ہو جاتا ہے۔